Hello everyone. Today we will talk about education policy from subject education policy and planning in contemporary India. आज हमारे पढ़ने का विषय है मीनिंग एंड एजुकेशन पॉलिसी. उसके साथ ही हम पढ़ेंगे एजुकेशन डिटरमिन्स मेन फैक्टर्स ऑफ द एजुकेशन पॉलिसी. सबसे पहले आता है कि व्हाट इज एजुकेशन. एजुकेशन क्या है. मीनिंग ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो द वर्ड एजुकेशन हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म educatum, which means that the art of teaching और ट्रेनिंग. एक वह कला जिसके द्वारा हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं, किसी को सिखा सकते हैं, किसी को लर्न करवा सकते हैं. जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो हमारे जन्म से ही आरंभ होती है और लाइफ टाइम चलती रहती है. एजुकेशन को हम फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल वे में भी कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं. पहले स्कूल से, फिर हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज से, या जब हम कभी प्रोफेशनली कहीं जॉब करते हैं, प्रोफेशनली किसी फील्ड का पार्ट बन जाते हैं, वहाँ भी हम एजुकेशंस लेते हैं और कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, ग्रहण करते हैं. अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो एजुकेशन क्या है. एजुकेशन इज अ कॉन्शियस deliberate process in which one personality act upon and another in other to modify the development of that other by the communications of knowledge. अगर दूसरे अन्य शब्दों में बात करें तो शिक्षा क्या है. शिक्षा एक ऐसी चेतन प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के विकास में सुधार करने के लिए ज्ञान के संचार और प्रचार द्वारा अपना प्रभाव डालता है. एजुकेशन एक टीचर, एक प्रोफेशनल और किसी भी फील्ड से जुड़ी हुई किसी भी गतिविधि के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है. अगला है मीनिंग ऑफ द पॉलिसी. पॉलिसी क्या होती है. जैसे नाम से ही क्लियर है, पॉलिसी का मतलब है नीति. एक ऐसा वे जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को बैरियर्स में, बाउंड्रीज में सिस्टमैटिक कर सकते हैं. Policy are the general statement that guide and set up boundaries around decisions making. Policy decisions are taken by the government, chief executive managers, which are clear, stable and understandable. पॉलिसी एक ऐसी नीति है जिसके लिए कार्य की सीमाएं निर्धारित की जाती हैं. किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं. गवर्नमेंट के द्वारा, चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा, किसी मैनेजर के द्वारा, जो बहुत कम समय तक टिक सकती हैं, जो बहुत लंबे समय तक टिक सकती हैं. उनका जो मेन फैक्टर होता है, मेन कॉन्सेप्ट होता है किसी भी काम को सिस्टमैटिक करना. पॉलिसी एक ऐसी नीति है जिसके द्वारा हम किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूरा कर सकते हैं. अगली बात करते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन पॉलिसी. हमने पहले बात करी एजुकेशन की, फिर पॉलिसी की, और अब हम बात करते हैं एजुकेशन पॉलिसी. एजुकेशन पॉलिसी क्या है. जैसे नाम से ही क्लियर होता है कि इट इज पॉलिसी रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर. सो एजुकेशन पॉलिसी आर द प्रिंसिपल्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग इन एजुकेशनल shaper as well as the collections of law and rules that govern that operations of education systems. कहने का मतलब क्या है कि जो एजुकेशन है वो क्या है. एक शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित नीति है जिसके लिए शिक्षा नीति शिक्षा के नियमों और सरकार द्वारा बनाई गई नीति होती है. इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो उन नियमों और लॉ, कानून का संग्रह है जिसके द्वारा एजुकेशनल जो प्रणाली है, जो शिक्षा प्रणाली है, वो क्या करती है, अपने कार्यों को सिद्ध करती है, अपने कार्यों को पूरा करती है. अगला जो टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशनल फैक्टर या एजुकेशनल डिटरमिनेंट्स. मतलब जब किसी भी एजुकेशन
पॉलिसी को तैयार किया जाता है तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है, जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर, इकोनॉमिकली फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, रिलीजन फैक्टर, लैंग्वेज फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स and determines relevant in India in new trends and challenges। मतलब ये वो कार्य हैं जब किसी एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया जाता है तो हमने किन किन बातों को ध्यान में रखना है। देखो, किसी भी पॉलिसी को अगर सक्सेस करना है तो ये देखना है, दो बातें ध्यान में रखी जाती हैं। पहली कौन सी, कि हम किस फील्ड के लिए पॉलिसी तैयार कर रहे हैं और पॉलिसी तैयार करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब जो स्कूलों में पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी हम फॉलो कर रहे हैं, वो उन चीज़ों को, उन बातों को जब तैयार किया जाता है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर जैसे नाम से ही क्लियर है कि भौगोलिक परिस्थितियां या भौगोलिक तथ्य, जब किसी देश की एजुकेशन पॉलिसी को तैयार किया जाता है तो उस देश की भौगोलिक व्यवस्था को ध्यान में रख कर ही उसे तैयार किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भौगोलिक स्थिति है वो किसी ह्यूमन बीइंग या किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाई जाती, वो नेचुरल होती है। मीन टू से कि किसी देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया में हमारी अगर पंजाब प्रांत की एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो पंजाब की भौगोलिक स्थिति से जुड़ी है। अगर एचपी या हिमाचल प्रदेश की एजुकेशनल पॉलिसी की बात करें तो वहाँ की पॉलिसी वहाँ के भौगोलिक तत्वों से जुड़ी हुई है। इसीलिए क्या किया जाता है कि जो भी काम किया जाता है या जो पॉलिसी तैयार की जाती है उसमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्कूल की इमारतों को ड्रॉ करना, इमारतों को बनाना, और किस किस फैक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, और ट्रांसपोर्ट्स कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट्स के वे कैसे होने चाहिए, पब्लिकली या लोकली, वो ये सारी बातों को जियोग्राफिकल फैक्टर में डिस्कस किया जाता है। अगला आ गया इकोनॉमिकली फैक्टर। इकोनॉमिकली क्या होता है कि किसी भी देश की एजुकेशन पॉलिसी बहुत स्ट्रांग होती है। अगर उस देश की इकोनॉमिकली कंडीशन स्ट्रांग है तो एजुकेशन पॉलिसी बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होगी। क्योंकि हम एजुकेशन लेते हैं क्यों? ताकि हम अर्निंग कर सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके, क्योंकि जिस देश की सोसाइटी इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी वो देश उतना ही स्ट्रांग होगा। इसीलिए इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए एजुकेशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे ट्रेड्स को, ऐसे क्रैक्स को ध्यान में रखकर एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जाती है कि वो आने वाले समय में प्रत्येक स्टूडेंट को सोशली और नेशन के साथ डेवलप कर सके। हिस्टोरिकल क्या होता है कि प्रत्येक देश का एक अपना इतिहास होता है और एजुकेशन पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो ऐतिहासिक तत्वों को स्पष्ट करती हो, जिस पर जो एजुकेशन ऐतिहासिकता से रूबरू करवाती हो। अब जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, अगर हिस्ट्री में एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा इंडस वैली या जो भी मेन कॉन्सेप्ट है अगर वो ना शामिल किए गए होते तो हमें ये कभी भी नहीं पता चलना था कि इंडस वैली कहाँ है। और जैसे जो भारत के अजूबे हैं वो कहाँ कहाँ स्थित हैं, एजुकेशन में उनकी नॉलेज क्यों दी जाती है। जैसे भारत में क्या था कि बस्तीवाद का प्रभाव था और उसी प्रकार एजुकेशन नीति को क्या किया गया कि बस्तीवाद के प्रभाव को देखते हुए एजुकेशनल जो पॉलिसी थी वो ऐसी डेवलप की गई जिससे हिस्टोरिकल जो उसके एस्पेक्ट हैं वो रिप्रेजेंट हो सके। अगर हमारे 10th की बुक्स में अजंता एलोरा की गुफाओं का वर्णन ना होता, ताजमहल की गुफाओं का वर्णन ना होता, पानीपत की पहली, दूसरी, तीसरी लड़ाई का वर्णन ना होता, तो हमें कैसे पता चलना था कि सिंधु सभ्यता कहाँ स्थित है, उनकी डिवाइडेशंस कैसे हुई, कलाकृतियाँ क्या हैं, दुनिया के 7 अजूबे हैं वो कहाँ कहाँ स्थित है। इन सारी बातों की जो नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है, एजुकेशन
पॉलिसी के हिस्टोरिकल फैक्टर से। सोशल एंड कल्चर जो फैक्टर की बात करें तो जो एजुकेशनल पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो किसी देश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं का विकास करती हो। पॉलिटिकल फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित करवाते हों। ऐसी पॉलिसी प्रोवाइड करना, ऐसी एजुकेशनल सिस्टम को प्रोवाइड करना जो एजुकेशन सिस्टम हमें हमारे लोकतांत्रिक विकास की तरफ ले जाए, हमें हमारी ड्यूटीज, हमें हमारे फंडामेंटल्स राइट्स की नॉलेज देता हो। रिलीजियस फैक्टर किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को तैयार करते वक्त उस देश की एजुकेशनल रिलीजियस फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है। कहने का भाव है कि धार्मिक तत्वों को भी ध्यान में रखते हुए एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम अराबिक या मुस्लिम कंट्रीज की बात करें, वहां पर क्या है कि फ्राइडे के दिन हॉलिडे दिए जाते हैं, स्कूल्स बंद होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्राइडे जो है उनके रिलीजियस फैक्टर का पार्ट है, उनके रिलीजियस जो धारणा है उसका हिस्सा है। इसीलिए जब भी किसी भी देश की एजुकेशन पॉलिसी तैयार की जाती है तो उसमें रिलीजियस फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज फैक्टर। लैंग्वेज फैक्टर क्या होता है कि भाषीय तत्वों के साथ एजुकेशन को स्टे करना। अब एजुकेशन पॉलिसी को जब तैयार किया जाता है तो मेन फैक्टर क्या लिए जाते हैं कि हमने इस चीज को कंटिन्यू करना है कि यह जो हमारी प्रत्येक एजुकेशन पॉलिसी में ट्री लैंग्वेज फॉर्मूले को अपनाया जाता है, जिसमें पहली भाषा होती है नेशनल, दूसरी इंटरनेशनल, थर्ड है रीजनल लैंग्वेज जैसे अंग्रेजी, हिंदी, और जिस प्रांत की, जिस क्षेत्र की वह भाषा है उसे एजुकेशन का पार्ट बनाया जाए। किसी भी एजुकेशन पार्ट को, किसी भी एजुकेशन पॉलिसी को बनाते वक्त वहाँ की लैंग्वेज को भी एजुकेशन पॉलिसी में शामिल किया जाता है। पहली इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश, नेशनल लैंग्वेज हिंदी और रीजनल लैंग्वेज जिस क्षेत्र में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, तकनीक से जुड़ी हो, जिससे क्या हो सके साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं जो वो क्लियर हो सके। यूनिवर्सिटीज को क्या किया जाए, ई एजुकेशन से जोड़ा जाए, ई बाउंड्रीज से जोड़ा जाए, ताकि ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करके एजुकेशन को कंटिन्यू किया जा सके। ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो एजुकेशन ऑल राउंड डेवलपमेंट करती हो, मॉडर्न हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, साइंटिफिक एस्पेक्ट से जुड़ी हो, ये सारी बातों को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है कि हमारे जो न्यू ट्रेंड्स हैं वो कैसे होने चाहिए। एजुकेशन ऐसे प्रोवाइड करनी जो एजुकेशन आने वाले समय में बच्चों के सर्वपक्षी विकास